गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में अमृतम पाठ्य पुस्तक के जो पाठ 4 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है, मंजूषायाः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, तो हमें मंजूषा में कुछ संख्यावाचक पद दिए गए हैं। चत्वारः 4, विंशति 20, पंचविंशति 25। चत्स्रः भी क्या होता है 4, लेकिन चत्स्रः कहाँ प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में, और चत्वारः है आपका पुल्लिंग में प्रयोग होगा। ठीक है, और एका एक ये स्त्रीलिंग के लिए है। पंचविंशति 25 और पंचचत्वारिंशत् 45 45, दो त्रीणि 3, ये त्रीणि हमारा नपुंसकलिंग के लिए आता है। और त्रयः 3 ये आता है हमारा पुल्लिंग के लिए त्रयः। ठीक है, तो ये थे आपकी मंजूषा। और नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको मंजूषा की सहायता से पूरा करना है पाठ में जो आपने पढ़ा था उस। ठीक है, पहला वाक्य हमारा, विद्यालय भवने डैश स्तंभः सन्ति। विद्यालय के भवन में डैश स्तंभ हैं, कितने स्तंभ थे अब तुम्हारे वो आपको बताना है। तो आपके पाठ में क्या आया था, कितने स्तंभ थे, उसमें 20 स्तंभ थे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट में विंशति। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है विंशति। ठीक है, विंशति ही आपका आ जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा है, तत्र डैश प्रकोष्ठः सन्ति। तत्र वहाँ पर डैश प्रकोष्ठ क्या था कमरे, वहाँ पर डैश कमरे हैं, कितने कमरे हैं वो आपको बताना है। तो कमरे कितने थे आपके 25 कमरे थे। आपका आ जाएगा सेकंड में पंचविंशति, फर्स्ट में आपका आ जाएगा विंशति। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका, प्रकोष्ठम डैश छात्रः तिष्ठन्ति। प्रतिकोष्ठम डैश छात्रः तिष्ठन्ति। प्रत्येक कमरे में डैश छात्र बैठते हैं। तो कितने छात्र बैठते थे, तो प्रत्येक कमरे में आपके 45 छात्र बैठते थे। पंचचत्वारिंशत् इसका उत्तर आ जाएगा, तीसरे का पंचचत्वारिंशत् ये वाला। ठीक है, उसके बाद है आपका, छात्रावासे डैश कक्षाः सन्ति। छात्रावास में यानी हॉस्टल में डैश कक्षा डैश कमरे सन्ति हैं। छात्रावास में डैश कमरे हैं। तो छात्रावास में कितने कमरे थे वो आपको बताना है, कितने कमरे थे, उसमें 25 कमरे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचविंशति। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका पंचविंशति। पांचवा है, विद्यालय समीपे डैश नदी बहती। विद्यालय के समीप या पास में डैश नदी बहती है। तो डैश नदी बहती है, कितनी नदी बहती है, एक नदी बहती थी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एका, यहाँ पर है ये पांचवा में एका। ठीक है, आगे आपका, डैश छात्रः संगीते पुरस्कारम अजयन्। डैश छात्रों ने संगीत में पुरस्कार जीते। कितने छात्रों ने जीते थे, तो उसको आपको बताना है। इसमें आपका आ जाएगा, कितने छात्रों ने जीते थे, वहाँ आपने पाठ में पढ़ा था 4 छात्राओं ने। ठीक है, छात्रों ने नहीं, 4 छात्राओं ने जीते थे। तो छात्राओं के लिए आपका 4 क्या लिखना, आपने स्त्रीलिंग वाला लिखना है। 4 आपका यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ, लेकिन जीता किसने था, छात्राओं ने जीते थे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चत्स्रः। 6th में क्या आ जाएगा आपका चत्स्रः। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां वाक्य है, विद्यालय डैश क्रीड़ा शिक्षकौ स्तः। विद्यालय में डैश खेल शिक्षक हैं, खेल अध्यापक है। तो खेल अध्यापक कितने विद्यालय में 2 हैं। तो आपके इसमें आ जाएगा आपका 7th में 2। ठीक है, ये वाला 2। उसके बाद है आपका, डैश बालकाः मंचम आरुह्य इस स्तुतिम कुर्वन्ति। डैश बालक मंच पर चढ़कर ईश्वर की स्तुति यानी प्रार्थना करते हैं। तो कितने बालक करते हैं, 4 बालक।
तो यहाँ पर बालकाः पुल्लिंग है, तो 4 कौन सा आएगा पुल्लिंग वाला, ये वाला आ जाएगा, चत्वार है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका चत्वार है। उसके बाद है आपका 9वां वाक्य है, छात्राः भाषणे वाद विवादे च पुरस्कारम अजयन्। छात्रों ने डैश छात्रों ने भाषण और वाद विवाद में पुरस्कार जीते। तो कितने छात्रों ने जीते थे? 3 छात्रों ने। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका ये वाला त्रय है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9th में त्रय है। और उसके बाद आपका 10th है, विद्यालयस्य डैश प्रमुखानि द्वाराणि सन्ति। विद्यालय के डैश प्रमुख द्वार हैं। तो कितने द्वार है विद्यालय के? 3 द्वार हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुखानि द्वाराणि ये शब्द हैं, ये क्या है? नपुंसक लिंग के हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द भी जो 3 का जो वाचक शब्द है संस्कृत में, वो भी आपका क्या लगेगा? नपुंसक लिंग का ही लगेगा। तो वो आपका आ जाएगा त्रीणी। ये आपका आ जाएगा 10th में त्रीणी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। सभी को इन सभी शब्दों को आपने इन रिक्त स्थान के अंदर फिल करना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तर। शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसमें है, विद्यालय कुत्र अस्ति। विद्यालय कुत्र अस्ति। तो विद्यालय कहाँ पर है? तो विद्यालय कहाँ पर है? ये था आपका देहरादून नगरी। तो इसमें आ जाएगा देहरादून नगरी पे टिक मार्क लगाएंगे। और साथ में हम इसको यहाँ पर राइट भी करना आपने, देहरादून नगरी। यहाँ डैश का निशान दिया है जो खाली जगह। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विद्यालयम प्रीतः के शोभन्ते। विद्यालय के चारों ओर कौन क्या सुशोभित हो रहे हैं? तो क्या सुशोभित हो रहे हैं? देवदार के वृक्ष थे, तो हमारा आ जाएगा सूत्र देवदारू वृक्षः। ठीक है, यहाँ पर इसको राइट भी करेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, केशाम कलकल ध्वनि मनांसी मोहयति। किन की कलकल की आवाज़ मनों को मोहित करती है, लोगों के मनों को मोहित करती है? तो किन की कलकल की आवाज़ थी? झरनों की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा निर्झराणाम, निर्झराणाम। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख भी देंगे आप निर्झराणाम को। अगला प्रश्न है, विद्यालय अध्ययनाय छात्राः कुतः आगच्छन्ति। विद्यालय में अध्ययन के लिए छात्र कहाँ से आते हैं? तो कहाँ से आते थे? दूर देशों से। तो सही उत्तर आ जाएगा दूर देशेभ्यः, दूर देशों से। ठीक है, अगला है, भ्रमणानाम गुंजनम केसु मधु इव मिश्रयति। भंवरों की गुंजार किस में या किन में शहद के समान घुलती है या मिश्री के समान घुलती है? तो किस में घुलती है? कानों में। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कर्णेषु। ठीक है, आगे है, कति छात्राः मंच संचालने सहायतां कुर्वन्ति। कितने छात्र मंच संचालन में सहायता करते हैं? तो कितने छात्र करते थे? 4। तो सही उत्तर 4 थे आपके, 3 थे मंच संचालन में। तो मंच संचालन में आपको एक बार पाठ में देखना है कितने छात्र उसमें मंच संचालन में सहायता करते हैं। ठीक है, एक बार पाठ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये वाला, इस लाइन में यहाँ पर त्रयः छात्राः मंच संचालने अपि सहायतां कुर्वन्ति। तो उसका सही उत्तर आ जाएगा आपका त्रय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सही उत्तर त्रय है। ठीक है, 3। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है, अस्माकं विद्यालय कुत्र कीदृशे च स्थले राजते। हमारा विद्यालय कहाँ पर और कैसे स्थान पर
विराजमान है। तो कहाँ पर था? देहरादून में, और बहुत ही सुंदर स्थान पर। तो ये जो आपके पाठ की पहली लाइन है वहाँ से आपको लिखना है, को मैं बता देता हूँ। अस्माकं विद्यालय, ये पहली लाइन है, सेम लिखनी है आपने। अस्माकं विद्यालय देहरादून नगरे अतीव सुरम्य सतले राजते तक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रश्न 1 का उत्तर। ठीक है, तीसरे के फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विद्यालय कति अध्यापकाः अध्यापिकाः च सन्ति। विद्यालय में कितने अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं? तो कितने अध्यापक और अध्यापिकाएं वो आपको बताना है। इसको मैं आपको पाठ में बता देता हूँ, कहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है द्वात्रिंशत्, ये दिया हुआ लाइन में, अत्र द्वात्रिंशत् अध्यापकाः अध्यापिका च छात्रान् पाठयन् अध्यापयन्ति। यहाँ पर 32, द्वात्रिंशत् कितना, तो 32 अध्यापक और अध्यापिकाएं छात्रों को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर आपने सिर्फ संख्या बतानी है कितने, तो कति की जगह पर आपने लिखना है द्वात्रिंशत्। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कति को हटा करके यहाँ पर क्या लिख लेंगे, द्वात्रिंशत्। ठीक है, बाकी विद्यालय अध्यापकाः अध्यापिकाः च सन्ति, इसको आपने सेम लिखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विद्यालय द्वात्रिंशत् अध्यापकाः अध्यापिकाः च सन्ति। ठीक है, कति को हटा के उसकी जगह पर द्वात्रिंशत् लिखना है, बाकी सारा प्रश्न लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षिका किम करोति। संगीत की अध्यापिका क्या करती है? तो इसको पाठ में देख लेते हैं, कहाँ से लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है दूसरे पैराग्राफ में संगीत शिक्षिका, यहाँ से लिखना संगीत शिक्षिका, एक आ को छोड़ देंगे। संगीत शिक्षिका छात्रेभ्यः च संगीतम शिक्षयति तक। ठीक है, तो संगीत की अध्यापिका छात्र और छात्राओं को संगीत सिखाती है। तो आप लिखना है संगीत शिक्षिका से लेकर के शिक्षयति तक। ठीक है, यह आपका हो जाएगा तीसरे का उत्तर, तीसरे पार्ट का। अगला प्रश्न आपका, बहवः छात्राः कुत्र कुत्र पुरस्कारन् अप्राप्नुवन्। अनेक छात्रों ने कहाँ कहाँ पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो कहाँ कहाँ किए थे, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलों में। ठीक है, तो ये कहाँ से लिखना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया आपका, यहाँ से बहवः छात्रा, ये सेम है, बहवः छात्राः खो खो पादकन्दुके क्रिकेट क्रीडादिषु च पुरस्कारन् अप्राप्नुवन्तः। ठीक है, अनेक छात्रों ने खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यहाँ से आप अपी को छोड़ सकते हैं, या अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपने च को लिखना, अच्छा आपी की जगह पे खाली च लिख लेंगे, आपी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर च लिख करके आपका उत्तर हो जाएगा बहवः छात्राः खो खो पादकन्दुके क्रिकेट क्रीडादिषु च पुरस्कारान् अप्राप्नुवन्। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिकोत्सवे प्राचार्या किम किम करोति। वार्षिकोत्सव पर जो मुख्य अध्यापिका है वो क्या क्या करती है। तो आपको क्या लिखना है, जो लास्ट में आपकी वाक्य आया था वहाँ से आप लिखना है यहाँ पर दिया गया है वार्षिकोत्सवे, ये दिया गया है वार्षिकोत्सवे प्राचार्या, अस्माकम को भी छोड़ सकते हैं, सीधा प्राचार्य। वार्षिकोत्सवे प्राचार्या विद्यालयस्य प्रगति विवरणं प्रस्तौति विजेतृभ्यः च पुरस्कारान् यच्छति तक। ठीक है, तो इसमें से केवल अस्माकम को छोड़ देंगे, बाकी सारा सेम लिखेंगे। वार्षिकोत्सवे, ये आपका हो जाएगा फिफ्थ का पार्ट। वार्षिकोत्सवे प्राचार्या विद्यालयस्य प्रगति विवरणं प्रस्तौति विजेतृभ्यः च पुरस्कारान् यच्छति तक। ठीक है, वार्षिकोत्सव पर मुख्याध्यापिका विद्यालय के प्रगति विवरण को प्रस्तुत करती है और विजेताओं को पुरस्कार देती है। ठीक है,
आगे आपका प्रश्न, प्रार्थना सभायाम इस स्तुतिम के कुर्वन्ति। प्रार्थना सभा में ईश्वर की स्तुति कौन कौन करते हैं? तो इसको आपने कहाँ से लिखना है, यहाँ पर दिया गया है आपका ये वाला, प्रार्थना सभायाम। प्रार्थना सभायाम द्वे बालिके, 2 लड़कियां और चत्वारः बालकाः, और 4 बालक यानी 4 लड़के च मंचम आरुह्य स्तुतिम कुर्वन्ति। ठीक है, तो यहाँ से आप मंचम आरोह्य को काट सकते हैं अगर आप चाहे तो सीधा आपका हो जाएगा फिर प्रार्थना सभायाम द्वे बालिके चत्वारः बालका च स्तुतिम कुर्वन्ति, क्योंकि हमें केवल ये पूछा गया कि ईश्वर की स्तुति कौन कौन करते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 6th पार्ट का आंसर, प्रार्थना सभायाम द्वे बालिके चत्वारः बालकाः च स्तुतिम कुर्वन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट 3 प्रश्न है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इनमें से आपने फर्स्ट प्रश्न को बुक में ही फिल करना है, बुक में तो तीनों फिल करने हैं, और कॉपी में आपको सेकंड व थर्ड, दूसरा व तीसरा प्रश्न आपको कॉपी में भी राइट करना है। दूसरे प्रश्न में आपको किस प्रकार से करना है, आपको ये प्रश्न लिखना है, उसके बाद इसका जो सही उत्तर है केवल उसी को आपने, जैसे पहले का सही उत्तर क्या है देहरादून नगरे, वही आंसर आपने कॉपी में लिखना है। बाकी के ऑप्शन आपने कॉपी में राइट नहीं करने, केवल सही उत्तर को आपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, और सेकंड प्रश्न को आपने सेम लिखना है कॉपी में। तो सेकंड और थर्ड प्रश्न आपने कॉपी में राइट करेंगे और इनको तीनों प्रश्नों को बुक में फिल कर लेंगे। बाकी के प्रश्नों का हल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।